चल, कल आप लोग को एक थ्योरम बता दिया गया था, इंपॉर्टेंट थ्योरम में से उसकी काउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए रिमार्क। एक्चुअली में ये जो रिमार्क में आपको लिखवा रहे हैं ये भी बेसिकली एक थ्योरम ही है, बट उसको आप रिमार्क में नोट डाउन कर लोगे तो उससे काम चल जाएगा, मतलब इसके प्रूफ का कोई इशू नहीं है। ठीक है, लिखिए रिमार्क। रिमार्क लिखिए, द रिएक्शन एट द लोवेस्ट पॉइंट, the reaction at the lowest point, the reaction at the lowest point when particle goes right round the circle, when particle goes right round the circle is r naught greater than or equal to 6 mg। मतलब जब रिएक्शन हमारा 6 mg के बराबर या उससे अधिक होगा उस केस में पार्टिकल राइट राउंड द सर्किल, मतलब पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स वो हॉरिजेंटल डायमीटर तक आएगा, वर्टिकल डायमीटर को भी क्रॉस कर जाएगा और पूरा का पूरा वन साइकिल वो एक कंप्लीट कर ले जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन रिएक्शन विल बी इक्वल टू 6 mg और ग्रेटर देन 6 mg द पार्टिकल विल गोज राउंड टू द सर्किल। ठीक है, लिखिए आर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg। नेक्स्ट लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। A heavy particle of weight capital W is attached to a fixed point by a light inextensible string, comma, describe a circle in a vertical plane. Describe a circle in a vertical plane. Describe a circle in a vertical plane. Full stop. The tension of the string has value. The tension of the string has value MW and NW respectively. MW and NW respectively. Full stop. When the particle is at the highest and lowest point, when the particle is at the highest and lowest point of its path, then show that n is equal to m plus 6. Then show that n is equal to m plus 6. Then show that n is equal to m plus 6. देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कह रहा है आप कोई पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल, मतलब आप उसका वेट कंसीडर कर रहे हो और वेट उसका कैपिटल W दिया गया है, इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जैसे ये हमारा लाइट वेट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इससे किसी पार्टिकल को ऑफ वेट W अटैच किया गया है। इन अ वर्टिकल प्लेन the tension of the string has value MW and NW respectively when the particle is at highest and lowest point। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मतलब यहाँ पर होता है, ये ऐसे सर्किल को डिफाइन करेगा। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन होता है इसका MW, और जब लोवेस्ट पॉइंट पर होता है तो लगने वाला टेंशन है NW।
W इज द टेंशन। आपको पता है टेंशन हमेशा इनवर्ट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ NW होगा और यहाँ पे कह रहा है आपका टेंशन कितना है, MW है, जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे काम करेगा। तो आपसे कह रहा है देन शो दैट N इज इक्वल टू M+6। आपको यही प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। लिखिए, let us consider the mass of the particle is capital M। सिंस स्मॉल m आपका गिवन है इसलिए हम लोग कैपिटल M कंसीडर करके चल रहे हैं। let us consider the weight of the particle is capital M, then it is given that W is equal to M into G। then it is given that W is equal to M into G। इसको कंसीडर कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर नीचे से लिखिए since we know that the reaction capital R is, since we know that the reaction capital R is, नीचे से लिखिए R is equal to M by R U square minus 2GR plus 3GR cos theta, जहाँ R is the radius of the circle, theta is the angle that the particle makes with the vertical line at any point P at time t, G is the gravitation and capital M be the mass of the particle। ठीक है, लिखिए, इसको कंसीडर कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। देखिए रिएक्शन और टेंशन में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। कल हम आपको रिएक्शन के बारे में बता रहे थे, अगर ये पार्टिकल इस सरफेस पे ऐसे वेट को अप्लाई करेगा तो रिएक्शन ऐसे होगा, मतलब जिधर की डायरेक्शन में वेट अप्लाई होता है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। टेंशन भी आपको पता है कि अगर पार्टिकल नीचे बंधा है तो वो नीचे की तरफ अपना वेट अप्लाई करेगा, जिस कारण से टेंशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो रिएक्शन होगा वो बेसिकली आपके टेंशन को मोल्ड कर ले जाएगा, उस टेंशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए नीचे से, हियर कैपिटल R is capital T, here capital R is capital T, comma small r be the radius of the circle, small r be the radius of the circle, then equation 2 becomes R की जगह आप T लिख दोगे, T इज इक्वल टू M बाई R U स्क्वायर माइनस 2GR प्लस 3GR कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपसे लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट की बात की गई है। अगर आप देखें तो लोवेस्ट पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू 0 बट एट द हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई। तो एक बार इक्वेशन नंबर 3 में थीटा की जगह आप 0 लेंगे, टी की जगह NW लेंगे और हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब थीटा की जगह पाई लेंगे और टी की जगह MW लेंगे। दो एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे, उस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाना चाहिए। करके देखते हैं, नीचे से लिखिए, since at the lowest point theta is equal to 0 and t is equal to NW and t is equal to NW, then equation 3 becomes
then equation 3 becomes NW is equal to m by r u square minus 2gr plus 3gr cos 0 डिग्री की वैल्यू 1. दिस implies NW is equal to m by r m by r u square plus gr. दिस implies n w की वैल्यू है mg इज इक्वल टू m बाई r u स्क्वायर प्लस जी आर. m से m कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा एन जी इज इक्वल टू 1 बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर. इसको कंसीडर्ड कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4. उतारिए इतना. फिर लिखिए एट द हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई एंड टी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू. थीटा इज इक्वल टू पाई एंड टी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू. देन equation 3 becomes mw is equal to m by r u square minus 2gr plus 3gr cos पाई की वैल्यू -1 ये आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा. फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट w की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा mg इज इक्वल टू 1 बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr. दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल m g ये m है इज इक्वल टू 1 बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr. इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 5. यहाँ तक उतारिए.
चलिए अब देखिए, जो प्रूफ करना है उसमें n माइनस एम है। n माइनस एम के लिए 4 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करिए। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4, वी गेट 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा n माइनस एम, साथ में आएगा g, 1/r इज कॉमन, u स्क्वायर प्लस जी आर माइनस यू स्क्वायर प्लस 5gr। n माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू 1/r, ये कैंसिल होगा, मिलेगा 6gr। This implies that n minus m is equal to 6. This implies n is equal to m plus 6. कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, उतार डालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए। एक एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 96 पे। पेज 96 पे एग्जाम्पल 1, उसको आप लोग देख लीजिएगा और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। पेज 96 पे एग्जाम्पल 1 मस्ट बी नोट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। सो इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि केवल हम लिमिटेड इसमें पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, द पैराबोलिक पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव, हेडलाइन है द पैराबोलिक पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव। द पैराबोलिक पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव। द पैराबोलिक पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव। अभी हम लोग ने पीछे डिस्कस किया था कि अगर आर स्क्वायर लेस देन या आर नॉट लेस देन 5 mg हो जाए, इस केस में पार्टिकल वर्टिकल डायामीटर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और उसके पहले सर्किल को छोड़ जाएगा। ये बात आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र की थी, थोड़ी देर पहले इस बात को आपको बताया गया था, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब पार्टिकल इस सर्किल के वर्टिकल डायामीटर को क्रॉस नहीं करता है, उसके पहले ही छोड़ जाता है, तो उस केस में वो पैराबोलिक पाथ को फॉर्म करता है, पैराबोलिक पाथ को जनरेट करता है। तो अब उस पैराबोलिक पाथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिस पे हमारा पार्टिकल मूव करेगा। लिखिए, इफ अ पार्टिकल इज इन कॉन्स्टेंट मोशन, if a particle is in constraint motion in a circle projected from lowest point, in a circle projected from lowest point, comma, we will take the case in which particle move on from horizontal diameter, but does not right round the circle, full stop. Hence it leaves the circle and follow a parabolic path whose equation is given by नीचे से लिखिए, y is equal to x tan alpha माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा,
y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा विथ लेटस रेक्टम 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, विथ लेटस रेक्टम 2v स्क्वायर cos square alpha upon g and the maximum height occupied by the particle during this path is नीचे से लिखिए h इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, h इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सर्किल, मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल, मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 पेज 105, एग्जाम्पल नंबर 10 पेज 105, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 98, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 98। देखिए अभी जो आपने आर्टिकल पढ़ा था उस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था कि जो पार्टिकल था वो सर्किल के अंदर मूव कर रहा था। अब की जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पार्टिकल सर्किल के बाहर मूव करेगा, मतलब सर्किल के सरकमफ्रेंस के ऊपर मूव करेगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, लिखिए मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल। इसका डालिए स्टेटमेंट लिखिए a particle moves down the outside of a smooth vertical circle, a particle moves down the outside of a smooth vertical circle being projected from the highest point with velocity u, being projected from the highest point with velocity u to discuss the motion। देखिए अब की बार आपसे ये कहा गया है कि जो पार्टिकल है स्मूथ वर्टिकल सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट से u वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ये हमारा सरकमफ्रेंस है सर्किल का, ये सर्किल का सेंटर हो गया एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। इसको नाम दे रहे हैं हम लोग a का। यहाँ से कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ वेलोसिटी u। मान ले रहे हैं किसी टाइम t पर पार्टिकल पॉइंट P पर आ गया एट एनी टाइम t, इससे इसको मैच किया गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसको हमने नाम दिया n का, n। अब देखिए ये पार्टिकल है, पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड काम करेगा mg, ये थीटा है। इस केस में अगर आप इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा इससे सटा हुआ ये mg cos थीटा और दूसरा वाला इस तरीके से मिलेगा mg sin थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा और इस एंगल को हम लोग
ये रिएक्शन R होगा, ठीक है, इतना बनाइए। मान ले रहे यहाँ पे आकर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, इतना ड्रॉ कर लीजिए। जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले आपने किया था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अगेंस्ट द ग्रेविटी था तो -2gh, यहाँ करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अंडर ग्रेविटी है इसलिए +2gh। ठीक, लिखिए इसमें लिखिए, इफ पार्टिकल इज एट कैपिटल A, if the particle is at capital A, initially from which it falls with velocity small u, initially from which it falls with velocity u, comma, let psi is the position of particle, let p be the position of particle at any time t, small t, at any time small t, comma, then if small v is the velocity at point P, then if small v is the velocity at point P, then the equation of motion is एक चीज़ इसमें बनाना भूल गए, सेंटीपिटल फोर्स होगा mv²/r, where r is the radius of the circle. Then the equation of motion is, बोलिए, v² फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u² इनिशियल वेलोसिटी, अंडर ग्रेविटी है तो 2gh, द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू an। ठीक है, जैसे पहले किया था ठीक उसी तरीके से करेंगे। दिस इम्प्लाइज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2g, an की जगह आप लिख सकते हैं AO minus ON. This implies half mv² minus half mu² is equal to 2g, the value of AO, अगर रेडियस r है आपकी या a है रेडियस इज स्मॉल a, तो आपको मिलेगा a माइनस ON की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्रायंगल OPN कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा आधार मतलब बेस, ये परपेंडिकुलर है, बेस मतलब ON अपॉन OP, ON की जगह आएगा A कॉस थीटा। देखिए कुछ लोग ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि मैम क्या ये ज़रूरी है हाफ m का मल्टीप्लाई करना, ये किस पर्पस से किया गया है? तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमने ये बताया कि A से P तक आने में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है वो कहीं और नहीं जा रही बल्कि वो इसमें कन्वर्ट हो जा रही है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्यों किया जा रहा है, इस बात को दिखाने के लिए कि एनर्जी का इसमें भी कोई लॉस नहीं होता है। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, वापस से आप इसको हटा सकते हो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ga माइनस 2ag कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ag माइनस 2ag कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1।
अब जैसे पीछे हम लोगों ने रिएक्शन को निकाला था, उसी तरह से यहाँ पे भी रिएक्शन को निकालेंगे। अगेन फॉर another component, again for another component आप निकालेंगे तो मिलेगा mv² इज इक्वल टू आपको मिलेगा mg cos थीटा इसी डायरेक्शन में -r। दिस इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा mg cos थीटा माइनस m/a/v²। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस m/a/v² की जगह u² प्लस 2ag माइनस 2ag cos थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mu² बाई a माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा, जो इम्प्लाई करेगा दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू ये और ये मिल करके 3mg cos थीटा माइनस mu² बाई a माइनस 2mg। अब एक काम करिए, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू m/a को कॉमन कर दीजिए तो m/a मतलब 3ag cos थीटा ये बाहर हो गया है, सीधे सीधे आएगा माइनस u² माइनस 2ag। ये रिएक्शन आपका r हो गया। इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक उतार डालिए, उतारिए इतना। नीचे से लिखिए लिखिए if the particle leaves the circle, आपको हमने बताया था कि दो बातें होती हैं, r का ज़ीरो होना और v का ज़ीरो होना। अगर r ज़ीरो होता है हमारा तो उस कंडीशन में पार्टिकल सरफेस को छोड़ जाता है, लेकिन v ज़ीरो होता है तो पार्टिकल अपनी पोजीशन से अंडर ग्रेविटी वापस नीचे की तरफ आ जाता है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। तो लिखिए इफ़ द पार्टिकल लीव्स द सर्किल
then capital R is equal to 0. If the particle leaves the circle, then capital R is equal to 0. कैपिटल R को आप 0 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3AG cos थीटा माइनस यू स्क्वायर माइनस 2AG इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद cos थीटा की वैल्यू निकालिए. इससे अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AG अपॉन 3AG. cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AG अपॉन 3AG. नीचे से लिखिए एंड द वेलोसिटी इज ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर इसमें हम cos थीटा की वैल्यू रख दें तो जब पार्टिकल सरफेस को छोड़ेगा तब की वेलोसिटी हमको मिल जाएगी. एंड द वेलोसिटी इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AG माइनस 2AG cos थीटा की जगह यू स्क्वायर प्लस 2AG अपॉन 3AG. दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AG माइनस AG से AG कैंसिल 2u स्क्वायर अपॉन 3. ये AG से AG कैंसिल होगा माइनस 4 अपॉन 3AG. दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 3. ये जाएगा माइनस 3 टू ज़ 6 दैट इज 2AG अपॉन 3. दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 यू स्क्वायर प्लस 2AG. ये आपकी तब की वेलोसिटी होगी जब पार्टिकल हमारा सरफेस को छोड़ेगा. उतार डालिए पूरा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. अ हैवी पार्टिकल इज अलाउड टू स्लाइड डाउन. अ हैवी पार्टिकल इज अलाउड टू स्लाइड डाउन. A heavy particle is allowed to slide down a vertical circle of radius. A vertical circle of radius 27a, 27a, small a, 27a from rest at the highest point. From rest at the highest point. From rest at the highest point. Then show that on leaving a circle. Then show that on leaving the circle,
It moves in a parabola. It moves in a parabola of latus rectum 16a. Of latus rectum 16a. कह रहा है एक स्मूथ वर्टिकल सर्किल है और किसी पार्टिकल को अलाउ किया गया है उस पर से स्लाइड करने के लिए, जिसकी रेडियस है 27a फ्रॉम रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये हमारा सर्किल है। यहाँ पे पार्टिकल है इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से स्लाइड करने के लिए फ्री है। इसकी रेडियस है 27a। ठीक है, आगे कह रहा है देन शो दैट ऑन लीविंग अ सर्किल, सर्किल को लीव करने का मतलब r इज इक्वल टू 0। मान ले रहे किसी पॉइंट P पर ये सर्किल को लीव कर रहा है, दैट इज r इज इक्वल टू 0। इट मूव्स इन अ पैराबोला एट लेटस रेक्टम 16a। तो पहले तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये पैराबोला बना रहा है और साथ ही साथ उसका लेटस रेक्टम कितना है, 16a है। लिखिए सिंस द पार्टिकल falling from the highest point, since the particle falling from the highest point of the circle of radius 27a, then the velocity is given by v square is equal to u square plus 2gr minus 2gr cos theta। ये भी आपने पीछे पढ़ा था। This implies that v square is equal to u square, आपको 0 दिया गया है इनिशियली, तो मिलेगा 2g, r की जगह आप लिख सकते हो 27a माइनस 2g, r की जगह 27a, साथ में आएगा cos थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है 54a g कॉमन, 54a g कॉमन 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एंड रिएक्शन R is given by, R निकालेंगे आप तो R इज इक्वल टू m बाई आर अंडर ब्रैकेट 3gr cos थीटा माइनस u स्क्वायर माइनस 2gr। दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू m बाई आर की जगह 27a, 3g, r की जगह 27a cos थीटा माइनस u स्क्वायर, 0 है आपका, 2g, r की जगह 27a। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू m अपॉन 27 से 27 से कैंसिल हो जाएगा, g 3g, g कॉमन 3 माइनस 3 cos थीटा माइनस 2। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा है सिंस द पार्टिकल लीव्स द सर्किल, सिंस द पार्टिकल लीव्स द सर्किल देन r इज इक्वल टू 0। r को 0 करते ही मिलेगा mg 3 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। इसको पुट कर दीजिए v में, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी हैव मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 54 a g 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3
दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जाएगा कैंसिल होगा, मिलेगा 18AG एंड लेटस रेक्टम LR का फॉर्मूला आपने निकाल रखा था 2V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन G। दिस इम्प्लाइज LR इज इक्वल टू 2V स्क्वायर का मतलब 18AG, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 4/9 अपॉन G। दिस इम्प्लाइज दैट LR इज इक्वल टू G से G कैंसिल, 9 2 18, 4 2 8, 8 2 16, 16A। यही आपको प्रूफ करना था कि लेटस रेक्टम इसका 16A होगा और बाकी सारी आपने वेलोसिटी और कॉस थीटा निकाल दिया जिससे कि आपका लेटस रेक्टम आपको मिल सके। इस चैप्टर का, जैसे ये चैप्टर आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका सर्किल के अंदर और सर्किल के ऊपर मोशन है जिसमें पैराबोलिक मोशन इंक्लूड है, सर्किल को वो क्रॉस कर पाएगा कि नहीं ये बात इंक्लूड है, उसके बड़े बड़े एक्सप्रेशंस है, वेलोसिटी है, रिएक्शन है, जब सर्किल को लीव करेगा तो क्या होगा, इस तरह की बातें थी। इस चैप्टर का एक सेक्शन हमने ख़त्म कर दिया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक पढ़ेंगे आपका कॉन्स्टेंट मोशन से रिलेट करके एक टॉपिक है आपका सिंपल पेंडुलम के बाद, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है साइक्लॉयड। जैसे ही साइक्लॉयड और सिंपल पेंडुलम खत्म होगा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद हमको यही है कि 3-4 घंटे का चैप्टर ये और है, पूरा मैकेनिक्स आपका बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार डालिए, लिख लीजिए, लिखिए पूरा। इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 103 पे, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 103।